हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लेकर आऊँगी अब से एचआरएम के फंक्शंस को रोज़ एक एक करके और उसे हम अच्छे से समझेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि प्लानिंग जितनी अच्छी होती है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग जितनी अच्छी होगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने के या फिर उसके सक्सेस होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा हाई होते हैं। तो प्लानिंग अब कहाँ से की जाती है, किन किन चीज़ों को प्लानिंग में ध्यान में रखना होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने के लिए हमें उसके कल्चर, टेक्नोलॉजी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी होती है। और फिर इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के मिशंस क्या क्या हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सी हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल वीकनेसेस, इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखना होता है और इन्हें ध्यान में रख के हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने के लिए उसके अच्छे से इन सारी चीज़ों को जांचा परखा जाना चाहिए। फिर उसके बेस पे फ्यूचर जो एचआर नीड्स होती है, ह्यूमन रिसोर्स के नीड्स को फुलफ़िल किया जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर जिस हिसाब से स्किल्स एबिलिटीज़ वाले एम्प्लॉय की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो इन सब बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के स्किल्स, किस तरह के एबिलिटीज़, किस तरह की कॉम्पिटेंसीज वाले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो आज का ये टॉपिक रहा और फिर इसी तरह से हम आपसे रोज़ एक एक करके सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे।